गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए आज हम करने वाले हैं 15 जनवरी 2025 की करंट अफेयर। ठीक है, जिसमें हमारे 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे और 5 क्वेश्चन स्टैटिक के होंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पैक्स सिलिका किस देश के नेतृत्व वाला रणनीतिक गठबंधन है। ठीक है, क्या है? रणनीतिक गठबंधन है। तो ये है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, अब देखो पैक्स सिलिका जो है इसका उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, इसका जो आपका उद्देश्य है, ठीक है, वो है सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और आपके एआई में सहयोग। ठीक, क्या है? सेमीकंडक्टर, ठीक, क्रिटिकल मिनरल्स और एआई, इसमें सहयोग की बात की गई है इस उद्देश्य में। ठीक, इसका जो उद्देश्य है पैक्स सिलिका का यही है। ठीक है, अब देखो सेमीकंडक्टर चिप्स को जो है, सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है 21वीं सदी का तेल। क्या कहा जाता है? 21वीं सदी का तेल। ठीक है, क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि रणनीतिक और आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है ये जो आपके सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। ठीक है, क्योंकि सारा काम अभी चिप्स पे, जितना भी एआई का काम चल रहा है वो सारा काम चिप्स पे ही हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए चिप्स को जो है 21वीं सदी का तेल कहा गया है। और इसका जो उद्देश्य सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और एआई में सहयोग की बात थी। ठीक है, और इसका एक रणनीतिक जो निर्भरता है उसको जो चीन पे हमारी, ठीक है, चीन पे चाहे अमेरिका की हो चाहे भारत की हो, अन्य जो भी देशेज हैं, सबसे ज़्यादा जो चिप्स बन रही हैं वो चाइना में है। ठीक है, तो इसमें अगर सहयोग मिलेगा तो हमारी जो चीन पर निर्भरता है, ठीक, वो घटेगी। और अमेरिका अब नहीं चाहता है कि हम चीन पे, हम या फिर कोई अन्य देश चीन पर निर्भर रहे। ठीक, तो अमेरिका हमेशा चाहता है कि हम सुप्रीम रहें, हम सुप्रीम रहें। ठीक, तो अमेरिका यही चाहेगा कि जो भी सुप्रीमेसी है वो अमेरिका की बनी रहे, चाइना उससे आगे ना जाने पाए। ठीक, तो चाइना को बैकफुट में डालने के लिए ये जो आपका अलायंस बना है पैक्स सिलिका, ठीक है, ये है। तो इसका एक उद्देश्य आपका क्या था? सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और एआई में सहयोग। और दूसरी बात इसमें जो हो जाएगी वो है कि चीन पर निर्भरता को कम करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए लाड़की बहन योजना की अग्रिम सहायता पर रोक लगाई है? ठीक है, किसकी? लाड़की बहन योजना। ठीक है, तो ये लगाई है महाराष्ट्र ने। किसने लगाई है? महाराष्ट्र ने रोक लगाई है। ठीक है, अब देखो ये कारण इसका क्या था? आचार संहिता। ठीक है, चुनाव अवधि में नई वित्त घोषणाओं पर रोक होगी। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। और जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो कि आचार संहिता होती है, लागू कब होती है? तो इसके बारे में जान लीजिए कि चुनाव की घोषणा के बाद यह लागू होती है। ठीक है, चुनाव की घोषणा के बाद यह लागू होती है। ठीक, के बाद लागू होती है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको है उसको शॉर्ट में एमसीसी बोलते हैं। ठीक, कौन लाभ रोका जा सकता है? तो इसमें देखो अगर एमसीसी आपकी लागू है तो नई वित्तीय सहायता, ठीक, लोक लुभावन की जो योजनाएं होती हैं उन पर रोक लगती है। काहे पे? लोक लुभावन की योजनाओं पर। और जो भी नई वित्तीय घोषणाएं होंगी, नई वित्तीय सहायताएं होंगी जो पहले से चल रही वो चलती रहेंगी। एमसीसी लागू होने के बाद, मतलब आचार संहिता लागू होने के बाद, इसमें जो है आपकी जो कि नई वित्तीय सहायता, ठीक है, और लोक लुभावन वाली जो भी चीज़ें होंगी, लोक लुभावन योजनाओं पर रोक लगती है। ठीक है, इन पे क्या लगेगी? रोक लगती है आपकी। ठीक है, रोक काहे पे लगती है? इसको लागू होने के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 तक भारतीय बैंकों का सीडी रेशियो कितना होगा? ठीक, तो सीडी रेशियो जो होगा ये होगा आपका 82%। कितना होगा? 82%। अब सीडी रेशियो क्या होता है? ठीक, सीडी रेशियो होता है लोन्स अपॉन डिपॉजिट। इसको ऐसे लिख लो।
डिपॉजिट, ठीक। जितने लोन्स हैं और डिपॉजिट, मतलब कुल मिला के सीडी रेशियो, अगर कहें सीडी रेशियो की बात करें हम, तो ऋण और जमा का जो अनुपात होता है वो सीडी रेशियो होता है, ठीक। अगर उच्च सीडी रेशियो है, ठीक, तो इसका मतलब है कि बैंकों ने ऋण अधिक वितरण किया है। कितना किया है? अधिक वितरण ऋण किया। मतलब अगर सीडी रेशियो हाई है, देखो इसको कहेंगे, अगर सीडी रेशियो हाई है तो इसका मतलब लोन्स जो बैंक ने दिया है, लोन्स जो दिया है वो ज़्यादा है, ठीक। अगर आपका सीडी रेशियो कम है तो इसका मतलब लोन्स जो हैं वो कम इशू हुए हैं बैंक द्वारा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित हो रहा है, ठीक है। कौन सा टूर्नामेंट है? योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट है। पहली बात तो ये, इस टूर्नामेंट का नाम देके आपसे पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित है ये। तो ये आपका जो टूर्नामेंट है ये बैडमिंटन संबंधित है, और इसका जो आयोजन हो रहा है वो नई दिल्ली में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। अब ये किस संस्था द्वारा इसको करवाया जाता है, ठीक। तो इसका जो आयोजक है, तो आयोजक जो है वो है, कौन है इसका आयोजक? BWF। BWF, इसको जो फुल फॉर्म है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। कौन? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक, फेडरेशन, ठीक है। चलो, और इसमें जो है जर्मनी, सॉरी, हाँ, इसमें जो है ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए अहम होता है। क्या होता है? ये जो आपका वो है, ये ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए अहम है, ठीक है। कुल मिला के इसको अगर हम कहेंगे तो ओलंपिक के लिए अगर कोई क्वालिफाई करना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत अहम टूर्नामेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए कौन सी नई सुविधा घोषित की है, ठीक। तो ये जो नई सुविधा घोषित की है, ये की है वीज़ा फ्री ट्रांजिट। कौन सी? वीज़ा फ्री ट्रांजिट, मतलब वीज़ा मुक्त पारगमन, ठीक है। वीज़ा मुक्त पारगमन। कुल मिला के अब इसमें यह हो सकता है कि जर्मनी एयरपोर्ट पर बिना ट्रांजिट वीज़ा ठहराओ, ठीक है। कुल मिला के कहते हैं वीज़ा फ्री ट्रांजिट का मतलब ये होगा कि एयरपोर्ट बदलने पर वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र की नीतियों के खिलाफ सत्याग्रह रैली किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयोजित की है? केंद्र की नीतियों के खिलाफ, तो ये की है केरल ने। किसने की है? केरल ने शुरू की है चीज, ठीक है। और सत्याग्रह शब्द का आंदोलन, सत्याग्रह शब्द जो है ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक। सत्याग्रह, भाई सत्याग्रह जो है ये शब्द बहुत पहले जुड़ा है गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से। किससे? गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से, ठीक। अभी ये सत्याग्रह आंदोलन फिर से सत्याग्रह रैली चालू की है केरल के मुख्यमंत्री ने, ठीक है। सत्याग्रह का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है सत्य पर अडिग रहना। क्या है? सत्य पर अडिग रहना, ठीक है। ये आपका क्या है? ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। और इसमें देखो, अभी आपको इसमें एक चीज़ ये बतानी है कि आप कमेंट करिए कि सीएम, यहाँ के जो सीएम है, केरल के सीएम कौन है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना द्वारा दक्षिणी कमान के अंतर्गत कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है साझा शक्ति। कौन सा संयुक्त अभ्यास है? साझा शक्ति, ठीक। सैन्य नागरिक अभ्यास का उद्देश्य होता है आपदा व संकट के समय समन्वय। किसमें? सेना और नागरिक में, ठीक है। क्या होता है? आपदा के समय समन्वय, ठीक। ये इसका उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य।
और साउथर्न कमांड जो दक्षिणी कमान है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका पुणे में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भारतीय एयरलाइन हाल ही में IATA की सदस्य बनी है? ठीक, IATA। सबसे पहली बात देखो इसमें IATA क्या है, इसका आंसर जान लो क्या है। ये जो एयरलाइंस है, ये आकाशा एयरलाइंस है, आकाशा एयर। ठीक है, आकाशा एयर है। IATA का जो फुल फॉर्म है आपका, वो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है। इसका काम क्या है? ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य है वो वैश्विक हवाई परिवहन के मानक को निर्धारित करना। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है आपका, IATA का जो मुख्यालय है, ये आपका मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल में है। कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, जो कि आपका कनाडा में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कनाडा में है। IATA का काम क्या है? काम क्या है? वैश्विक हवाई परिवहन मानक स्थापित करना। ठीक है, कुल मिला के जो भी इसके मानक हैं, अगर कोई इसको पूरा करता है, ठीक है, तो उसका सदस्य होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की 16वीं बैठक कहाँ पर आयोजित होगी? तो इसकी 16वीं बैठक जो होगी वो होगी अबू धाबी में। कहाँ पे? अबू धाबी में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है अबू धाबी में ही है। ठीक है, और ये नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक, नवीकरणीय, जैसे इसके नाम में भी समझ में आ रहा है। ठीक है, ऊर्जा से संबंधित बैठक होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आत्मनिर्भर हड़ोल महोत्सव 2026 गुजरात के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ये किया जाएगा, भावनगर जिला है किसका? गुजरात का, भावनगर में। ठीक है, भावनगर में इसका आयोजन होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान किससे जुड़ा है? तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो जुड़ा हुआ है, ये है आपका स्थानीय उत्पादन व रोजगार को बढ़ावा देना। स्थानीय उत्पादन व रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, रोजगार से जुड़ा हुआ है। और हमारे गुजरात की राजधानी क्या है इसकी? इसकी अगर राजधानी की बात करें हम, तो ये है गांधीनगर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, निपाह वायरस के संदिग्ध मामलों के बाद राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल किस राज्य में तैनात किया गया है? कौन सा दल है? राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रक्रिया दल। ठीक, तो ये आपका तैनात किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक, और ये वायरस फैलता किससे है? ठीक, ये फैलता है चमगादड़ों से। किससे? चमगादड़ों से। ठीक है, और निपाह सबसे पहले जो कहाँ पाया गया था? ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले की बात की गई है, सबसे पहले ये पाया गया था आपका मलेशिया में। कहाँ पे? मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में सबसे पहले मलेशिया में पाया गया था। और ये जूनोटिक डिसीज है, निपाह वायरस जो है, क्या है? जूनोटिक डिसीज। ठीक है, पूछ सकता है अभी। और ये भारत में पहली बार ये पाया गया था केरल में। कहाँ पे? केरल में। अगर सबसे पहली बार पूछा जाए मलेशिया, विश्व में, तो मलेशिया में।
और सबसे पहली बार भारत में। फैलता किससे है? चमगादड़ों से। और इसका जो निपा वायरस है जूनोटिक डिसीज है, ठीक है। तो निपा वायरस के बारे में हमारा इतना कंप्लीट रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नई दिल्ली में भाषणी समुदाय कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो भाषणी क्या कहते हैं आपका भाषणी समुदाय कार्यशाला, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। भाषणी का जो ये भाषणी है, इसका जो फुल फॉर्म बनेगा, या फिर इसको कह सकते हैं इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो भाषणी है इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म। क्या है? इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये इंडियन नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये एआई आधारित है। किस पे? ये जो है एआई आधारित है, एआई आधारित है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस टाइगर रिजर्व का नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के नाम पर रखा जाएगा? ठीक है। तो ये रखा जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व, ठीक है। रातापानी टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? तो ये आपका एमपी में है, ठीक है। एमपी में है। और भारत में अभी तक कितने कुल टाइगर रिजर्व हैं? तो ये टोटल इसकी जो संख्या है 2025 तक जो थी 54 है, ठीक। कब तक? 2025 तक, ठीक, कुल संख्या। और प्रोजेक्ट टाइगर इससे रिलेटेड है। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि आपका शुरू हुआ था 1973 में। कब? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, ठीक। और वांकड़कर कौन है? तो वांकड़कर जो हैं ये हमारे भीमबेडका के खोजकर्ता हैं। क्या है? भीमबेटका के खोजकर्ता हैं, ठीक। और पद्मश्री अवार्डी हैं। क्या है? पद्मश्री पुरस्कृत हैं, ठीक। पद्मश्री पुरस्कृत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो। दक्षिण सूडान में शांति प्रयासों के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 किस भारतीय सैन्य अधिकारी को मिला है? ठीक है। तो ये मिला है मेजर स्वाति शांता कुमार को। किसको? मेजर स्वाति शांता कुमार को, ठीक है। अब देखो, यूएन पीस कीपिंग में भारत की रैंक जो है टॉप योगदानकर्ता देशों में है भारत, ठीक है। काहे में? यूएन पीस कीपिंग में, ठीक। कुल मिला के जो यूएन सेक्रेटरी इस समय है वर्तमान में, ठीक, यूएन सेक्रेटरी जो है ये है इस समय एंटोनियो एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? गुटेरेस, ठीक है। ये इस समय यूएन सेक्रेटरी जनरल है, ठीक। इनको जो मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला हुआ है, ठीक है, यूएन मिशन में इनकी जो योगदान रहा वो बहुत अच्छा रहा, इसी वजह से इनको दिया गया है, ठीक है। और यूएन मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीन, रूस और ईरान द्वारा दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में कौन सा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है? ठीक है। चीन, रूस और ईरान द्वारा, ठीक है। तो ये किया गया है ब्रिक्स प्लस। कौन सा? ब्रिक्स प्लस, ठीक है। ये 3 देशों का नेवल अभियान है, ठीक है। कौन सा है? नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। और ब्रिक्स के मूल जो देश हैं वो कितने हैं? ब्रिक्स में जो मूल देश हैं वो 5 देश हैं, ठीक है। और ब्रिक्स बैंक का क्या नाम है? तो ब्रिक्स बैंक जो है, ब्रिक्स बैंक जो है इसका नाम है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक। इसको एनडीबी बोलते हैं, ठीक है। एनडीबी। हम्म
अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। दीपक पारेख समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो जो दीपक पारेख समिति थी, ठीक, तो ये बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए थी। किसके? वित्त पोषण के लिए, ठीक, वित्त इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी थी ये, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन शामिल है? तो ये सड़क, रेल और ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो जो है आपका कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है, ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया है, ठीक है। कहाँ पे है ये? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। और रूस की जो परमाणु एजेंसी है उसका क्या नाम है? रूस की जो परमाणु एजेंसी है आपकी, वो है रोसाटम। कौन है? रोसाटम, ठीक है। ये रूस की परमाणु एजेंसी है। अगला क्वेश्चन हमारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के कब ये लागू किया गया था? तो ये लागू किया था 1987 में, ये लागू हुई थी, ठीक, 1987 में। और इसको कहीं कहीं पे 1987, कहीं कहीं 1989 कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये गैस, जो जिस गैस पे रोक लगाता है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में है। कब हुई थी? 1982 में, ठीक है। और ये अधिनियम बना था 1981 में। कौन सा? नाबार्ड एक्ट जो बना था वो बना था 1981 में, ठीक। इसका 82 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है, ठीक, मुंबई में है। और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? ये आपको करना है कमेंट, ठीक है, कमेंट करेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस जिले में हुआ था? तो पंचायती राज बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। नागौर जिले में हुआ था। नागौर कहाँ का जिला है? तो ये राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का, ठीक है। और कब हुआ था? वर्ष 1959 में हुआ था, ठीक। किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आर्टिकल 40 में है। किसमें? 40 में इसकी बात की गई है, ठीक। और किसकी सिफारिशों में इसको लागू किया गया था? तो ये जो समिति से संबंधित है वो है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, समिति। इसमें 3 समितियां थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय बताई थी, त्रिस्तरीय पंचायत, ठीक है, 3 स्तरीय थी। और आपका जो इसमें पहली थी वो ग्राम पंचायत थी। ग्राम पंचायत 3 में जो थी, पहली थी ग्राम पंचायत, दूसरी थी पंचायत समिति, और तीसरी थी आपकी जिला पंचायत, ठीक है। आज की हमारी करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के यहीं ख़त्म होती है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, ठीक, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।